गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कल की क्लास में लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, अपन ज्वार भाटे के बारे में बात की थी। तो एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे अपन। तो चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र जल का नियत कालीन यानी फिक्स टाइम के लिए उठने या गिरने को ज्वार और गिरने को भाटा कहते हैं। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को मौहिम कहा जाता है। मौहिम ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती। ज्वार भाटाओं का स्थानिक और कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें आवृत्ति, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारण है अपकेंद्रीय बल। मैंने आपको कल भी बताया था, एक तरफ सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल का स्तर ऊपर उठता है, दूसरी तरफ उसको बैलेंस करने के लिए अपकेंद्रीय बल की वजह से जस्ट उसके अपोजिट साइड में जल का स्तर ऊपर उठता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जबकि विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल दो बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भाग में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कब होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा के अधिकतम दूरी पे और यहाँ पर अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधरों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। जहां महाद्वीपीय मग्न तट, जहां पर के जो समुद्र का तट जल के नीचे डूबा रहता है, वो महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत यानी बड़े हैं, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनदमुख या खाड़ियों की आकृतियों भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। शंकुआकार खाड़ी ज्वार के परिमाणों को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों के बीच से या ज्वार नदमुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। दो द्वीपों के बीच में से जब ज्वार का पानी आता है तो एक तेजी से बहाव होता है, इसलिए उसको ज्वारीय धारा कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे बेटा जी ज्वार भाटा के प्रकारों। जो अपना नेक्स्ट है वो ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार की आकृति, दिशा और गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है, यानी स्थान पे अलग अलग तरह का होता है और समय के अनुसार भी अलग अलग होता है। ज्वार भाटाओं की बारंबारता एक दिन में 24 घंटे में या उसकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करें बेटा जी आवृत्ति या आधारित ज्वार भाटा। अर्धदैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में दो उच्च एवं दो निम्न ज्वार आते हैं, जो लगातार उच्च और निम्न ज्वारों के लगभग ऊंचाई होती है समान होती है। अब अपन दूसरा बात करें दैनिक ज्वार। इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है। एक उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है। उच्च और निम्न ज्वार की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है तो उन्हें मिश्रित ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों में उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी पर स्थिति पर आधारित ज्वार भाटाओं की अपन बात करें तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बृहद ज्वार। तो पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये पृथ्वी
ये चंद्रमा और ये सूर्य, जब ये तीनों एक सीधे में होते हैं तब जो ज्वार उत्पन्न होता है वो बृहद ज्वार होता है, क्योंकि इन दोनों की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी के ऊपर प्रभाव डालती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और उच्च ज्वार की स्थिति होती है, बृहद ज्वार की स्थिति होती है। तो जब ये तीनों एक सीधी रेखा पर होते तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा, इसको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस्या के दिन। तीसरे दूसरा नेक्स्ट अपन बात करें निम्न ज्वार। निम्न ज्वार में होता है पृथ्वी यहां, सूर्य यहां, चंद्रमा यहां और सूरज यहां। अब स्थिति क्या हो जाती है बेटा ऐसी, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर होता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल इधर होता है, विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जल का स्तर ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता और निम्न ज्वार। तो सामान्य बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य से 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के सामने धूमिल होता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक है इसलिए यह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, सामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटे का क्रम उसकी औसत ऊंचाई से कम होता है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जैसे उपसौर प्रत्येक साल में 3 जनवरी के आसपास, और उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम में असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे उपसौर कहते हैं और ऐसा बेटा जी 4 जुलाई को होता है, ऐसा 4 जुलाई को होता है। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में समय का जल स्तर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। अब अपन बात करें ज्वार भाटा का महत्व। जब ये ज्वार भाटा आता है तो इसके फायदे भी होते हैं। चूंकि चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए स्थिति के सही ज्ञान से ज्वार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये नौ संचलन यानी जो समुद्र में जहाज वगैरह चलते हैं उनके लिए, वह मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचलन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई अधिक महत्वपूर्ण होती है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय यानी बंदरगांव पर। ज्वार लोग के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएं होती हैं, यानी जहां पर पानी की गहराई कम होती है, जो कि नौकाओं और जहाजों को पोताश्रयों में यानी बंदरगांव में प्रवेश करने से रोकती हैं। ज्वार भाटा के समय जो किनारे पर गाद यानी कीचड़ जमा हो जाती है वो भी बह जाती है। प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी मदद करती है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति जो कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और दुर्गाद्वानी में भी लगाया गया है। तो इस सबसे बड़ा ज्वार भाटे को काफी फायदा होता है। और ये जो नदियां, जैसे अपन बात करें हुगली नदी जहां पर ज्वार का प्रमुख है, हुगली नदी में क्या होता है, बंगाल की जब ज्वार आता है तो बंगाल की खाड़ी का पानी उल्टा हुगली नदी में बहना शुरू करता है। हुगली नदी में बहता है तो क्या होता है, उसका वाटर लेवल अप हो जाता है और वाटर लेवल बढ़ जाता है, मतलब जल स्तर बढ़ जाता है। तो बड़े जहाज भी आसानी से उस बढ़े हुए जल स्तर में बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। और जब भाटा आता है, पानी वापस लौटता है, तो उसी के साथ में वो वहां से वापस चले जाते हैं। तो जो अपना डीजल का कंजम्पशन है, यानी डीजल का जो उपयोग है या शक्ति के ईंधन का जो उपयोग है वो कम हो जाता है, जिसका बहुत फायदा मिलता है। दूसरा, ज्वार भाटे के समय में बड़ी मात्रा में मछलियां किनारों की तरफ आती हैं, मछुआरों को उसमें बड़ी मदद मिलती है। पानी लौटता है, कुछ मछलियां उसके साथ में लौट नहीं पाती, किनारे पर इकट्ठी हो जाती हैं और मछुआरे उनको बिना जाल से आसानी से पकड़ सकते हैं।
ऐसा बेटा जी अपने कच्छ केरल वाले क्षेत्र में होता है। तो ये सारे के सारे फायदे मिलते हैं ज्वार भाटे से। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा जी महासागरीय धाराएं और अपना चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।